माननीय अशोक राव चौहान। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस प्रश्न में विस्तृत से अपना जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि ये सब स्टेट सब्जेक्ट है। आप पैसा केंद्र से राज्यों को देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदारी अपनाती है कि उनको ये सब इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, पैसे की कोई कमी नहीं है। आज जो प्रश्न का फोकस है, मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार की ओर से जो पैसा राज्यों को दिया जाता है अलग अलग स्कीम्स के तहत, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का जो इश्यू है उस पर दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि हम महसूस कर कई स्टेट्स में हमारे रूरल हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स तैयार होकर 2-2, 3-3 साल हो गए, अभी भी वो अस्पताल फंक्शनिंग नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बहुत से तैयार होकर 2 साल 3 साल हो गए, अभी भी फंक्शनल नहीं है। सब सेंटर्स में वही हाल है। हमारी जो सिटी स्कैन मशीन्स है, MRI मशीन्स है, वो भी मेंटेनेंस नहीं होने के कारण बंद पड़ी है। तो मेरी रिक्वेस्ट मंत्री जी से ये है, हम स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने के बाद में सही दिक्कत तो ये है कि डॉक्टर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और उसके कारण ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस MPSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। 2-2, 3-3 साल तक रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चलते रहती है और वो डॉक्टर्स नहीं होने के कारण, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस वक्त पर नहीं होती है, इसलिए 2-2, 3-3 साल तक बिल्डिंग्स तैयार होकर इक्विपमेंट लगाकर भी उसका इस्तेमाल नहीं होता है। सवाल तो मेरा रिक्वेस्ट ये है मंत्री जी से, क्या हम टाइम बाउंड उसके ऊपर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज की रिक्रूटमेंट हम इंप्लीमेंट करने के बारे में स्टेट गवर्नमेंट के कोई ऊपर हम एक अंकुश रखें ताकि आपका दिया हुआ पैसा सही इस्तेमाल हो और खास करके रूरल एरिया के लोगों के लिए इसका फायदा हो। इसके बारे में मंत्री जी कृपया हमें अवगत कराएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सदस्य को कि उन्होंने इस बात को माना कि पैसे की कोई कमी नहीं है। यानी फाइनेंशियली हम हमेशा सारी चीज़ों को जो भी आवश्यकता है उसको देने का प्रयास कर रहे हैं और आप बड़े तजुर्बेकार हैं क्योंकि आपने मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है, सारी चीज़ों को आप जानते हैं। हमारा प्रयास ये है कि जैसे NHM में डॉक्टर्स की कमी है तो हमने कहा यू कोट वी पे, यानी डॉक्टर्स को आप तनख्वाह करने के लिए उनकी तनख्वाह डॉक्टर कोट करें, हम पे करेंगे। यहाँ तक हम फ्लेक्सी पूल के तहत हम लोगों को जोड़ रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ के लिए भी हम लोगों ने इसी तरीके से किया है। मैन पावर का रिक्रूटमेंट तो स्टेट का विषय है, वो स्टेट करेगी। हमने एक काम और हम जिस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम स्टेट की कैपेसिटी बिल्डिंग भी बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम फाइनेंशियली उनको दे देते हैं लेकिन जो एजेंसीज वो आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि प्राइमरी हेल्थ सर्विस में प्राइमरी हेल्थ सेंटर या आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इनको अब हम लोग नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स पर हम काम कर रहे हैं, एनक्वास पर काम कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी को सुधार करने का काम कर रहे हैं और उसके करने के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग में भी अगर आवश्यकता हो तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम कर रहे हैं। बहुत जल्द स्टेट के परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करेंगे और उनकी हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इतना मैं जरूर। धन्यवाद।